नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की धमाकेदार क्लास में। साथियों, आपको इस वीडियो में क्या है पॉलिटी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक का रहने वाला है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। साथियों, आपको इस वीडियो में क्या है राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट से बनने वाले टॉप 100 प्रश्नों को बताया जाएंगे, जो क्या है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग इस वीडियो में क्या शुरू से अंत बने रहते हैं तो आपके पास क्या है 3 से जो 4 नंबर हैं वो पक्के होने वाले हैं। साथियों, हमारी क्या पॉलिटी क्लास नंबर 9 रहने वाली बाई भरत सर के द्वारा। तो हमने आपसे एक वादा किया कि आपको क्या संपूर्ण पॉलिटी मात्र 20 दिन में पढ़ा देंगे और बिल्कुल फ्री। तो हमारी क्या है क्लास नंबर 9 रहने वाली है। तो भाई दोस्तों, वीडियो करते स्टार्ट हम और चलते हैं कि आज के हम पहले प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का हम पहला प्रश्न देखिए। आज पहला प्रश्न आपका है भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है। ए नंबर आपका है भारत का प्रधानमंत्री, बी है भारत का मुख्यमंत्री, सी है भारत का राष्ट्रपति और डी नंबर आपका है भारत का राज्यपाल। साथियों, बात करेंगे सही उत्तर। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या भारत राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रमुख गणतंत्र होता है। ठीक है, आइए दोस्तों फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है कह रहा है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। क्या सशस्त्र सेनाओं का। ठीक है, आइए देखते हैं इसका ऑप्शन सही उत्तर क्या है। ए नंबर दिया है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है रक्षा मंत्री और डी नंबर आपका है सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। ठीक है, तो इसमें देखिए बात करेंगे इसमें आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है राष्ट्रपति जो है सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होने वाला है। दोस्तों, हम लोग पढ़ के आ रहा है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, तो आपको लगभग जिस ऑप्शन में राष्ट्रपति मिलेगा उस सही जवाब इसमें राष्ट्रपति होने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन आप प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत। ए नंबर आपका अनुच्छेद 55, बी है अनुच्छेद 52, सी है 68, सी डी आपका अनुच्छेद 69। ठीक है, 69 नहीं 69। इसमें देखिए दोस्तों बात करेंगे सही उत्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या अनुच्छेद 52 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 52 क्या है राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। फिर आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर और चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। इसमें से एक योग्यता जो है वो क्या आवश्यक नहीं है, उसके लिए आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ए नंबर कह रहा है वह भारत का नागरिक हो, ये बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा। तो बी नंबर आपका है वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो और देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ठीक है उसमें लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों। ये डी है आपका वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है साथियों, बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। क्या है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता क्या है जरूरी नहीं है। ठीक है साथियों, हमने क्या आपके लिए कल संसद से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है और उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चले जाना होगा। हमारी क्या पॉलिटी हिंदी के नाम से एक वीडियो प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग वापस क्या है संपूर्ण पॉलिटी की वीडियो आपको मिल जाएगी MCQ टॉपिक वाइज। ठीक है दोस्तों, फिर आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए दिया है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है। ठीक है, निर्वाचन मतलब चुनाव वगैरह होता है ना, किसके अनुच्छेद तहत है ये बताना है। ए नंबर आपका है अनुच्छेद 55, बी है अनुच्छेद 68, सी है अनुच्छेद 52, डी आपका अनुच्छेद 69। ठीक है, तो इसमें देखिए बात करेंगे तो वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 55 के तहत क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए आपका आर्टिकल 55 या अनुच्छेद 55। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला देखिए अगला प्रश्न आपका है एक राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, ए है 2 बार, बी है 3 बार, सी आपका 4 बार, डी आपका है कोई सीमा नहीं। ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। क्या है आप अपने भारत देश में क्या है कोई सीमा नहीं, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं या निर्वाचित हो सकते हैं। अगर बात करें क्या 2 बार की, तो क्या आपका अमेरिका USA में क्या है आप 2 बार से ज़्यादा जो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, चुनाव उसका नहीं लड़ सकते। ठीक है, हाँ अमेरिका की बात कर रहे हैं। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न तो वही चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है ये बताइए। ए है
प्रत्यक्ष रूप से, बी है अप्रत्यक्ष रूप से, सी है मनोनयन द्वारा, डी आपका है कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा क्या, अप्रत्यक्ष रूप से क्या है राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन यानी चुनाव वगैरह होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। फिर आइए बढ़ते हैं साथियों हम क्या अगले प्रश्न पर, तो देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका है 8 कि राष्ट्रीय पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, ये बताइए क्या राष्ट्रीय पद के लिए। ठीक है, ए है सूची पद्धति, बी है संचयी पद मत पद्धति, सी है सापेक्ष बहुमत पद्धति, डी आपका है, ठीक है, डी आपका है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा क्या है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। फिर आइए बढ़ते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका क्या अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर आपका अगला है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है, ये बताइए। ठीक है, ए है संसदीय समिति, और देखिए इसका ऑप्शन बी आपका है लोकसभा अध्यक्ष, सी है निर्वाचन आयोग, डी नंबर आपका है उच्च न्यायालय। ठीक है, और बात करेंगे सही उत्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए क्या उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपके साथियों हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, देखिए दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है, क्या कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, ये बताना है, अनुमोदकों या प्रस्तावक की। ए है 100 से, ठीक है 100 से 100, ये 100 के बीच में, बी है 50 के बीच में, सी है 20 से 20 के बीच में, डी आपका है 10 से 10 के बीच में। ठीक है, तो बात करेंगे इसमें सही उत्तर, तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी 50-50 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। ये प्रश्न आपका क्या है एसएससी 2016 पूछा हुआ है किसी भी एग्जाम में एसएससी के। ठीक है, तो ये लोग आप लोग याद रखिए, सारे प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए हमने उन प्रश्नों को उठाया हुआ है। फिर दोस्तों आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो आज देखते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, कौन करता है ये बताइए। ये प्रश्न आपका क्या है बिहार पीसीएस 2021 का है। ठीक है दोस्तों, बात इसमें सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका निर्वाचन आयोग द्वारा इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका निर्वाचन आयोग द्वारा। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है, ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ लीजिए। देखिए इसमें कभी सही उत्तर की बात करेंगे तो आपको क्या है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है अनुच्छेद 71 में क्या इसका जो है प्रावधान किया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका अनुच्छेद 71 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपका है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है ये बताइए। ए है 2 सप्ताह, बी है 1 माह, फिर सी 1 सप्ताह, डी आपका है 3 सप्ताह। ठीक है, देखिए इसमें का सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है 2 सप्ताह का समय जो है चुनाव प्रचार के लिए मिलता है किसको राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर आपका ए 2 सप्ताह बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना होता रहता है ये बताइए। ठीक है, ए अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 57, सी अनुच्छेद 56, डी आपका अनुच्छेद 54। बात के सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपका अनुच्छेद 56 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 56 के तहत जो है राष्ट्रपति 5 साल के लिए ही होता है ये बताना, ये कहा गया है। ठीक है,
तो आप लोग पूछ सकता है कि राष्ट्रपति कार्यकाल किस समय का होता है, तो आप लोग बताना है क्या 5 वर्ष का होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, क्या होते हैं ये बताइए। ठीक है, सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, संसद के दोनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। कौन कौन, संसद के दोनों तथा सदस्य, ठीक है, और क्या है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न, तो आइए चलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न जो है ये है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है ये बताना है। ये प्रश्न आप क्या है, CDS 2017 में पूछा हुआ था। ठीक साथियों, बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें का भी सही जवाब। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर बी आपके इसमें भी सही जवाब हो जाएगा। क्या है, संसद के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, संसद के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न, तो प्रश्न नंबर आपका अगला है, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है ये बताना है। ए है दिल्ली व पुदुचेरी, बी है चंडीगढ़ व दादरा नगर हवेली, सी है अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप व दिल्ली। ठीक है, देखिए बात करेंगे सही उत्तर, तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है, दिल्ली और पुदुचेरी को यानी पांडुचेरी क्या है इसका दिए गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर आपका अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है ये बताना है आपका आप लोगों को। ठीक है, ए नंबर आपका है अनुच्छेद 54 के अनुसार, बी अनुच्छेद 55 के अनुसार, सी है अनुच्छेद 57 के अनुसार या डी आपका अनुच्छेद 58 के अनुसार। इसमें का सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 54 के अनुसार क्या है दोस्तों किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 54 के अनुसार। फिर आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप क्या है आपके लिए है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र कब नहीं होते। ठीक है, ए है लोकसभा का सदस्य होने पर, बी है राज्यसभा का सदस्य होने पर, डी है सभा का सदस्य होने पर, डी आपका है विधान परिषदों का सदस्य होने पर। बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, तो आपका क्या है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषदों का सदस्य होने पर क्या है मुख्यमंत्री अपना मत नहीं दे सकते, किसको, राष्ट्रपति को। फिर आगे बढ़ते हैं साथियों हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपके हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार बना ही लीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ये बताइए। क्या, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ये बताना। ए है प्रधानमंत्री, बी है भारत के अटॉर्नी जनरल, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी आपका है उपराष्ट्रपति। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, रखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन प्राप्त होता है ये बताइए। क्या, भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है ये बताना है। इसमें सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका 5 लाख प्रति महीने क्या है भारत के राष्ट्रपति को जाता है वेतन। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता किस निधि से प्रदान किया जाता है आप लोग को ये बताना है। ए नंबर आपका है आकस्मिक निधि से, बी है आयकर निधि से, सी है भारत की संचित निधि से, और डी नंबर आपका इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका भारत की संचित निधि से बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा।
फिर साथियों आइए बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम साथियों अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, ये बताना है। क्या? अपना त्याग पत्र। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए, उपराष्ट्रपति क्या है अपना त्याग पत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति। फिर आइए दोस्तों बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, ये बताना है। इसमें सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 में क्या है लिखा गया है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी, अनुच्छेद 61। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका रहने वाला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है, ये बताइए। ठीक है, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहते हैं तो कितने दिन पहले क्या सूचना देना होगा। ए है 12 दिन पूर्व, बी है 14 दिन, सी है 10 दिन, डी आपका है 15 दिन। ठीक है, इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी है 14 दिन पूर्व क्या आपको देना होगा। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं, ये बताइए। ए है मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, बी राज्य मंत्री, सी है स्थानीय सरकार के मंत्री, डी आपका है उप मंत्री। बात करेंगे इसमें का सही उत्तर तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थानीय सरकार के मंत्री जो है मंत्री परिषद का गठन नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। बात करेंगे इसमें का सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है, राज्य की विधानसभाएं इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। फिर आइए चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, ये बताइए। ठीक है, ए है उच्च सदन, और देखिए इसका ऑप्शन बी है निम्न सदन, सी आपका है संसद के किसी भी सदन द्वारा, या डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, चाहे उच्च हो चाहे निम्न, कोई भी लगा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है, ये बताइए। ए है न्यायिक, बी है वैधानिक, सी है अर्ध न्यायिक, डी आपका है काल्पनिक। तो बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। क्या अर्ध न्यायिक जो है ये रहने वाली है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न साथियों, और चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा, ये बताइए। ठीक है, और इसमें सही उत्तर की बात करेंगे देखिए तो आप क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालते हैं। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होने वाली हो जाती है तो क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कुछ दिन तक जो है कार्यभार संभालते हैं। फिर आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम साथियों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर आपका है 31 यानी 31 नंबर है। कह रहा है, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, ये बताइए। ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है किसी भी उच्च न्यायालय को, डी आपका है उपयुक्त तो सभी को। ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या राष्ट्रपति को ये अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका हम दोस्तों प्रश्न नंबर अगला। तो अगला नंबर प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, ये बताइए। अब क्या पूछ लिया, अनुच्छेद पूछ लिया। अभी पूछता कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, आप लोग को ये बताना है। ए है अनुच्छेद 129, बी है 132, सी आपका 143, डी आपका है आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। तो बात करेंगे सही उत्तर, ठीक है। तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या है, अनुच्छेद 143 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका अनुच्छेद 143 बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए चलते साथियों हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आपका है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर खाली पद को भरने की समय सीमा क्या है, ये बताइए। ए है 4 माह, बी है 5 माह, सी है 3 माह, डी आपका है 6 माह, ठीक है। तो बात करेंगे क्या आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6 माह के अंतर्गत क्या आपको एक नए राष्ट्रपति बनाना होगा। मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देते हैं या हटाया जाता है, तो 6 माह के अंतर्गत आपको एक नया राष्ट्रपति बनाना होगा। फिर आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला, तो अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित हैं, ये बताइए। आप लोग को पता ही होगा शायद, इसका सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग किस वीडियो में क्या है, राष्ट्रपति को ही पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राष्ट्रपति बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक साथियों। तो आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न जो है कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं, ये बताइए। अब क्या पूछ लिया आपसे, अनुच्छेद, ठीक है, यानी आर्टिकल पूछ रहा है। ए है अनुच्छेद 52, बी है अनुच्छेद 53, सी अनुच्छेद 51, डी आपका अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो आपको क्या देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या है, ये किया जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। शक्तियाँ जो निहित है उसमें कार्यपालिका की, वो क्या है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत निहित है। फिर आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न रहने वाला है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं, ये बताइए। ए है न्यायाधीशों द्वारा, बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी है अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, डी आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बात करेंगे सही उत्तर, तो आपको क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधीनस्थों द्वारा, ठीक है, अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका हम अगला देखिए, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, ये बताइए। देखिए इसमें का सही उत्तर की बात करें तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों, ठीक है। सही उत्तर इसमें का आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 78 के अंतर्गत बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाए। क्या, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। फिर दोस्तों साथियों आपको अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे, आप लोगों को ये बताना है। ए नंबर अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 361, डी आपका अनुच्छेद 312। तो बात करेंगे सही उत्तर, देखिए आपका क्या ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 361 बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 361 बताया गया कि राष्ट्रपति में क्या है, शक्तियों का प्रयोग कर सकता है किसी भी मतलब जगह, वो क्या किसी भी न्यायालय में आपको क्या जवाब देने को कि आपने शक्तियों को प्रयोग क्यों किया, कैसे किया, उसको किसी भी जगह जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का, ठीक है, अभिभाषण कौन तैयार करता है, ये बताइए। ए है राज्य मंत्रिमंडल, बी है केंद्रीय मंत्रिमंडल, सी है संसद, और देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका है राष्ट्रपति स्वयं, ठीक है। इसमें का देखिए बात करेंगे सही उत्तर, तो आपको क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होते हैं
वो अभिभाषण की तैयारी करते हैं। ठीक है, संसद के लिए राष्ट्रपति का। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न आपका है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग को ये बताना है। साथियों, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग क्या इस प्रश्न को स्टार बना लीजिए। ठीक है, आने वाले समय में प्रश्न क्या से पूछा ही जाएगा एसएससी के किसी भी एग्जाम में। ठीक है, बात करेंगे इसमें का सही उत्तर। देखिए वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह क्या है, राष्ट्रपति थे। कब? जब क्या प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ज्ञानी जैल सिंह। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, ये बताइए। ठीक साथियों, तो बात करेंगे इसमें का सही उत्तर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और चलते हैं कि हम अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? आप लोगों को ये बताना है। ठीक है, तो बात करेंगे सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो है वो आपका एक नियम बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। साथियों आगे चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका हम क्या अगला प्रश्न। तो आगे चलते हैं तो देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, ये बताइए। ठीक है साथियों, इसमें देखिए बात करेंगे क्या हम सही उत्तर के ऊपर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत क्या आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा, क्या आपका ये अनुच्छेद 111 है। फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं दोस्तों आपका हम अगला प्रश्न, आगे चलते हैं फिर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, विधेयक को आपत्तियों सहित भेजना अथवा उसे रोक कर रखना राष्ट्रपति की किस प्रकार की शक्तियां हैं, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, बात करेंगे सही उत्तर, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए विवेक अधीन शक्तियां कहलाएंगी। ठीक है, जो होता है आपत्तियों सहित भेजना या उसे रोक कर रखना क्या होता है, विवेक अधीन शक्तियाँ कहलाती हैं। फिर आगे चलते हैं कि हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका हम अगला। देखिए आपका अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे सार्वजनिक शब्दावली में जेवी विशेष अधिकार कहा जाता है, जाती है नहीं कहा जाता है। इसमें देखिए सही उत्तर की बात करेंगे दोस्तों, तो क्या आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने जो प्रयोग किया था उसको क्या है कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ज्ञानी जैल सिंह बिल्कुल ही सही जवाब होने वाले हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के विधेयक के संबंध में पॉकेट बीटों का प्रयोग किया था, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखते हैं सही उत्तर इसका, वास्तव में सही उत्तर इसमें क्या है। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह ने क्या इसका वीटो का प्रयोग करके क्या है भारतीय डाकघर में संशोधन किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। फिर आई भाई कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो अभी तक आप लोग क्या वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमने आपके लिए मात्र 100 लाइक का टारगेट रखा है। 100 लाइक कंप्लीट होते ही आपको क्या है पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमने जितनी भी क्लास कराई उसको क्या पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त आपके लिए यही है कि आपको क्या कम से कम 100 लाइक कंप्लीट कराना होगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग क्या लाइक करना फर्ज बनता है। और अभी तक आप लोगों ने क्या है हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर क्या है बेल आइकन घंटी पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो हमारी आने वाली पॉलिटी की वीडियो हो या और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बार क्या इसमें वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोस्त हो या दोस्त नहीं हो, कोई भी हो, रिलेशन भाई बहन सिस्टर
सभी तक का वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्या है मात्र 20 दिन में संपूर्ण पॉलिटी की प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो कमेंट्स करिए वीडियो कैसी लगी आपको, और कमेंट्स लिख सकते हैं आप लोगों को किस टॉपिक वीडियो चाहिए आपको, या कोई आने वाली वैकेंसी के बारे में तैयारी करना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करिए। आपको सारे प्रश्नों का जवाब यहीं पास मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई दोस्तों क्या है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी